बिहार की राजनीति में एक बार फिर सय और मात का खेल शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ एक विधानसभा सीट का नहीं है, बल्कि खास है। बात हो रही है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की, जिसे चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की 2 महीने पुरानी सरकार पर जनमत संग्रह करार दे दिया है। गत बिहार विधानसभा चुनाव ने जन सुराज की हार के पीछे एक बड़ी वजह यह मानी जा रही थी कि प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव नहीं लड़ा, जिससे उनके कार्यकर्ता भी कुछ सुस्त पड़ गए। लेकिन इस बार पीके ने खुद बांकीपुर के मैदान में उतरकर सबको चौंका दिया है। प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर बांकीपुर की जनता को उन पर भरोसा है तो वो उन्हें वोट दे। उन्होंने एक बड़ा दावा करते हुए कहा। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे जनादेश के बिना मुख्यमंत्री बन गए हैं, क्योंकि एनडीए के पिछला चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर जीता था, जिन्होंने कुछ महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया। पीके ने बांकीपुर की जनता के सामने चुनौती रख दी है कि अगर बीजेपी जीतती है तो वे मानेंगे कि सरकार को जन समर्थन हासिल है, नहीं तो बीजेपी को दीवार पर लिखी इबारत पढ़ लेनी चाहिए। पीके को भरोसा है कि जनता सम्राट चौधरी के 2 महीने के शासन काल से नाराज है। उनके पास मुद्दा की पूरी लिस्ट है। शहर में फैला गंदगी का अंबार और मोहल्ले की बदहाली, टेस्ट हाईवे टोल टैक्स को लेकर जनता का गुस्सा, भरत तिवारी एनकाउंटर प्रकरण और सम्राट चौधरी द्वारा योगी आदित्यनाथ का स्टाइल फॉलो करने की कोशिश, जिससे एक वर्ग नाराज बताया जा रहा है। लेकिन क्या प्रशांत किशोर के लिए यह राह इतनी आसान होगी? जिससे सियासी जानकारों का मानना है कि पीके के लिए बांकीपुर का किला फतह करना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव हार भी जाते हैं तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पद पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि चर्चाएं जरूर शुरू हो जाएंगी कि उनके सीएम रहते हुए पहला ही चुनाव में क्या फीडबैक मिला। वहीं अगर बीजेपी या पारंपरिक सीट लूट कर जाती है, जिसकी संभावना फिलहाल कम दिखती है, तो सम्राट चौधरी के विरोधी पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह एक्टिव जरूर हो जाएंगे। तो क्या बांकीपुर की पढ़ी लिखी और अमीर जनता प्रशांत किशोर के अगले विधायक वाले दावे पर मुहर लगाएगी, या सम्राट चौधरी की 2 महीने की सरकार अपने काम के दम पर इस गढ़ को बचाए रखेगी? बांकीपुर का यह दंगल बिहार के भविष्य की राजनीति तय करने वाला है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर मुकाबला रोचक राजनीति। पंडितों का मानना है कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव हार जाते हैं तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह चर्चा जरूर हो जाएगी कि उनके मुख्यमंत्री रहते यह पहला चुनाव था और इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। उनके कामकाज को लेकर भी जनता वोट के जरिए अपनी राय जाहिर करेगी। वरिष्ठ पत्रकार भी इस पे अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है तो सम्राट चौधरी के विरोधी एक्टिव जरूर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या यह उपचुनाव वाकई सम्राट चौधरी की सरकार पर जनमत संग्रह है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।